नमस्कार भाई। हरियाणा जीके की एक और अधिक बेहतरीन क्लास के अंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत है भाई। आशा करेंगे आपने पहले वाली दो क्लास देखी होगी भाई, जिसके अंदर हमने कवर किया था। जो हमारी पहली क्लास थी उसके अंदर हमने क्या कवर किया था भाई? हमने एक टॉपिक कवर किया था। कौन सा वाला? वो हमारा हरियाणा की भौगोलिक संरचना था भाई। जो हमारी पहली क्लास के अंदर हमने टॉपिक कवर किया वो हमारा हरियाणा की भौगोलिक संरचना था। अगर आपने ये क्लास नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। अदरवाइज़ आप प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगी वही क्लास, वहाँ पर भी जाकर आप देख सकते हैं। साथ ही हमने इसकी प्रैक्टिस क्लास भी अपलोड कर दी है। अगर आपने वो नहीं देखी तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं भाई। उसके बाद हमारी जो दूसरी क्लास थी वो थी हरियाणा की जनगणना के बारे में भाई। तो दूसरी क्लास अगर आपने नहीं देखी तो क्लास 2 का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। साथ ही अब इसकी जो प्रैक्टिस क्लास होगी भाई उसका लिंक भी आपको प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लास नंबर 3 में कवर करेंगे जो हरियाणा का प्रशासनिक परिचय भाई। तो जो क्लास हमारी 3 रहने वाली है उसके अंदर हम कवर करेंगे हरियाणा का प्रशासनिक परिचय कवर करेंगे भाई। और टोटल 35 क्लास के अंदर हम कंप्लीट हरियाणा जीके कवर करेंगे भाई। जिसको पढ़ना है वो क्लास में पूर्ण रूप से ध्यान से मन लगाकर पढ़िए भाई। जिसको नहीं पढ़ना है उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते भाई। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आप इस सीरीज को कवर करते हैं भाई तो आपके हरियाणा जीके एकदम 100% पूरी कंप्लीट कवर होगी भाई। तो चलिए हमारी क्लास को शुरू करते हैं। बात करें प्रशासन की तो प्रशासन कितने भागों में विभाजित होता है भाई? 3 भागों में। एक तो हमारी सरकार होती है, न्यायपालिका होती है, और एक पुलिस अधिकारी जिसके अंदर होते हैं भाई आईपीएस आईएएस पीसीएस अधिकारी होते हैं। इसलिए हम प्रशासन को 3 भागों में विभाजित कर लेंगे भाई। इन तीनों चीज़ों को मिलाकर क्या बनता है? हमारा प्रशासन बनता है भाई। एक जनरल नॉलेज के लिए आपको वैसे बताया गया है। बात करें हरियाणा के अंदर गाँव की तो 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के अंदर कितने गांव थे भाई? 6841। और वर्तमान यानी 2024 के अंदर बात करें तो 7356 गांव हो चुके हैं। वहीं पर पंचायत समिति की बात करें तो 2011 में 119 पंचायत समिति थी और 2024 के अंदर 126 पंचायत समिति हो चुकी भाई। वहीं पर बात करें जिला परिषद की तो 21 जिला परिषद थे पहले, अब वर्तमान में 22 जिला परिषद हो चुके हैं भाई। पंचायतें कितनी थी? 6232 पंचायतें थी, अब 6318 पंचायतें हो चुकी है। वहीं पर बात करें हम ब्लॉक की तो 142 ब्लॉक पहले थे, अब एक और हो गया है तो यानी 143 ब्लॉक हमारे हो चुके हैं। कस्बे या शहर की बात करें तो 154 कस्बे हैं भाई। जिले कितने हरियाणा के अंदर? 22 जिले हैं भाई। उप तहसील कितनी है? 49 उप तहसील है भाई। तो मंडल कितने हैं? 6 मंडल है भाई। उपमंडल कितने हैं? उपमंडल हमारे 83 उपमंडल हो चुके हैं भाई। वहीं पर बात करें पुलिस जिले तो पुलिस जिले 25 पुलिस जिले में। तहसील कितनी है? 94 तहसील है। नगर पालिका की बात करें तो 54 नगर पालिका पहले थी, 3 और नई बनी है तो 57 नगर पालिका ही हो चुकी है भाई। और नगर परिषद की बात करें तो 23 नगर परिषद हमारे हैं। तो ये डाटा है जो आपने याद रखना भाई। वहीं पर बात करें नगर निगम की तो हरियाणा के अंदर कुल 11 नगर निगम है भाई। जो हम बात करें हैं प्रशासन की तो प्रशासन की जो सबसे बड़ी इकाई है उसको क्या कहा जाता है भाई? मंडल कहा जाता है। प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई को क्या कहते हैं? मंडल। और हरियाणा के अंदर कितने मंडल है? 6 मंडल है भाई। हरियाणा के अंदर कितने मंडल है? 6 मंडल है। उनको ट्रिक से हम याद रखेंगे। करण का घर फरीदाबाद में भाई। तो हमारी ट्रिक क्या है? करण का घर फरीदाबाद में है भाई। करण से हमारा करनाल हो जाएगा, जी से हमारा गुरुग्राम हो जाएगा भाई, एच से हमारा हिसार हो जाएगा, ए से हमारा अंबाला और आर से हमारा रोहतक हो जाएगा, और फरीदाबाद से हमारा फरीदाबाद हो जाएगा। तो ट्रिक क्या हमारी? करण का घर फरीदाबाद में है भाई। तो पहला मंडल कौन सा हो गया? हमारा करनाल हो गया करण से तो हमारा, और जी से गुरुग्राम, एच से हमारा हिसार हो जाएगा भाई, ए से अंबाला, आर से हमारा रोहतक, और फरीदाबाद हमारा लास्ट मंडल हो जाएगा भाई। बात करें जो करनाल और फरीदाबाद है, ये 2 नए मंडल है भाई। इनकी स्थापना कब हुई थी? 17 फरवरी 2017 को भाई। करनाल और फरीदाबाद को मंडल बनाया गया, मंडल घोषित किया गया कब किया गया? 17 फरवरी 2017 को बनाया गया भाई। बात करें हरियाणा के अंदर पुलिस रेंज की संख्या तो हरियाणा में 5 पुलिस रेंज भाई। कितनी है? 5। बात करें पुलिस कमिश्नरी की संख्या तो हरियाणा के अंदर कितनी? 5 पुलिस कमिश्नरी है भाई। और हरियाणा पुलिस बटालियन कितनी है? 5 हरियाणा पुलिस बटालियन है। महिला पुलिस बटालियन कितनी है भाई? 1 है, जो दुर्गा बटालियन है गुरुग्राम के अंदर। कहाँ पर? गुरुग्राम में भाई। तो जो जिले का सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो डीसी कहलाता है भाई। क्या कहलाता है? जिले का सबसे बड़ा अधिकारी डीसी भाई।
और जो पुलिस का सबसे, जिले के अंदर जो पुलिस होती है उसका सबसे बड़ा अधिकारी क्या कहलाता है? एसपी कहलाता है भाई। क्या कहलाता है? एसपी। जो डीसी होता है वो आईएएस रैंक का अधिकारी होता है, एसपी होता है आईपीएस रैंक का अधिकारी होता है भाई। और डीसी के अंदर कौन कौन आते हैं? डीसी के अंदर जिले का जो एसपी होता है वो भी डीसी के अंदर आता है, जिले में जो स्कूल है वो सभी डीसी के अंदर आते हैं, जो ऑफिसर्स हैं वो सभी किसके अंदर आते हैं? डीसी के अंदर अंडर आते हैं भाई। एसडीएम की बात करें, तहसीलदार की बात करें, तो ये सभी किसके अंडर आते हैं? डीसी के अंडर आते हैं। ये बातों को ध्यान रख लेना भाई। अब हम बात करेंगे पुलिस विभाग की। किसकी बात करते हैं? पुलिस विभाग की। तो हरियाणा का जो पहला डीजीपी था, हरियाणा का पहला डीजीपी एसएस भटनागर भाई। कौन थे हरियाणा के पहले डीजीपी? एसएस भटनागर। बात करें हरियाणा पुलिस का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा का गठन हुआ, जिसमें हरियाणा पुलिस का गठन हुआ था। और सबसे बड़ा पद हरियाणा पुलिस के अंदर कौन सा है? डीजीपी का भाई। सबसे बड़ा पद कौन सा है? डीजीपी का। और पहला डीजीपी कौन था? एसएस भटनागर पहले डीजीपी थे। वर्तमान में जो हरियाणा के डीजीपी कौन से हैं? शत्रुजीत कपूर है भाई। कौन डीजीपी हैं? शत्रुजीत कपूर 33वें नंबर के डीजीपी भाई। कौन से नंबर के हैं? 33वें नंबर के डीजीपी है। आईपीएस बैच 1988 से है भाई। डीजीपी की फुल फॉर्म की बात करें तो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस भाई, महानिदेशक जिसको बोला जाता है भाई। और जो डीजीपी होता है वो किसके अंडर कार्य करता है? गृह मंत्रालय के अंडर कार्य करता है। डीजीपी किसके अंडर कार्य करता है? गृह मंत्रालय के। गृह मंत्रालय किसका? राज्य सरकार का भाई। तो राज्य सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। तो बात करें हरियाणा पुलिस के अंदर सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? डीजीपी भाई। उसके बाद एडीजीपी होता है, उसके बाद फिर आईजी होता है, जो पुलिस रेंज का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। आईजी कौन होता है? पुलिस रेंज का सबसे बड़ा अधिकारी होता है भाई। तो आईजी की फुल फॉर्म की बात करें तो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस भाई। तो हरियाणा पुलिस के अंदर सबसे बड़ा अधिकारी डीजीपी, उससे छोटा फिर एडीजीपी, फिर आईजी, और उससे छोटा डीआईजी भाई, फिर उससे छोटा एसएसपी, उसके बाद हमारा एसपी आ जाता है, फिर डीएसपी आता है, फिर उसके बाद इंस्पेक्टर, फिर एसआई सब इंस्पेक्टर, फिर एएसआई भाई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, फिर हेड कांस्टेबल, फिर कांस्टेबल, और सबसे छोटा पुलिस अधिकारी होता है होमगार्ड भाई। कौन सा होता है सबसे छोटा पुलिस अधिकारी? होमगार्ड। तो यहाँ पर हम याद रखेंगे सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी डीजीपी होता है और सबसे छोटा पुलिस अधिकारी होमगार्ड होता है भाई। बाकी ये हमारा क्रम है हरियाणा पुलिस का, या फिर किसी भी स्टेट की पुलिस का आप ये क्रम बना सकते हैं भाई। तो वही बात करें हरियाणा के अंदर कितनी पुलिस रेंज है? 5 पुलिस रेंज है। और कमिश्नरी कितनी है? 5 पुलिस कमिश्नरी भाई हरियाणा के अंदर। बात करें जो हरियाणा के अंदर 5 पुलिस रेंज है वो कौन कौन सी है? ट्रिक से हम याद रखेंगे, एचआर का घर रेवाड़ी है भाई। तो हमारी ट्रिक क्या है? एचआर का घर रेवाड़ी है। एच से हमारा हिसार, जो हिसार रेंज होगी भाई। सबसे पहली पुलिस रेंज कौन सी है? हिसार पुलिस रेंज है भाई। और सबसे बड़ी पुलिस रेंज भी हिसार पुलिस रेंज है भाई। आर से हमारा रोहतक हो गया भाई, के से करनाल हो गया, ए से अंबाला, और रेवाड़ी से हमारा रेवाड़ी हो जाएगा। रेवाड़ी कौन सी है? साउथ रेंज के अंतर्गत आते हैं। रेवाड़ी जो है साउथ रेंज का हेड ऑफिस है। तो हमारी जो 5 पुलिस रेंज है वो कौन सी है? हिसार पुलिस रेंज है भाई एक, दूसरी हमारी रोहतक है, करनाल है, अंबाला है, और रेवाड़ी है भाई। और ट्रिक हमारी क्या होगी? एचआर का घर रेवाड़ी में है भाई। एचआर का घर रेवाड़ी के अंदर है। इससे हम याद रखेंगे हमारी 5 पुलिस रेंज को। बात करें हैं गठन के समय, तो गठन के समय हरियाणा के गठन के समय बात करें तो एक ही पुलिस रेंज थी भाई, वो हिसार थी। कौन सी थी? हिसार। और हिसार के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते थे? हिसार आता था, फतेहाबाद आता था, सिरसा आता था, डब्बावली आता था, जींद आता था, और हिसार के अंतर्गत हांसी आता था भाई। और जो इसके अंदर जो मिनिमम रैंक का अधिकारी बैठता है वो कम से कम आईजी बैठता है भाई। कौन बैठता है? आईजी बैठता है भाई। उसके बाद फिर हम करनाल रेंज की बात करें तो करनाल रेंज के अंतर्गत आते हैं भाई 3 जिले। कौन कौन से? करनाल, पानीपत और कैथल भाई। करनाल, पानीपत और कैथल। बात करें अंबाला पुलिस रेंज की, अंबाला पुलिस रेंज में भी 3 जिले आते हैं, अंबाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र भाई। अंबाला पुलिस रेंज में कितने जिले आते हैं? 3 जिले आते हैं। कौन कौन से भाई? अंबाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र। वहीं पर बात करते हैं हम रोहतक रेंज की भाई। तो रोहतक रेंज के अंदर भी 3 जिले आते हैं। कौन कौन से? रोहतक, चरखी दादरी और भिवानी। रोहतक रेंज में कौन कौन से जिले आते हैं? रोहतक, चरखी दादरी और भिवानी। वहीं पर बात करें रेवाड़ी, जो साउथ रेंज है उसके अंदर रेवाड़ी, पलवल, महेंद्रगढ़ और नूह, मेवात, जो हमारे 4 जिले रेवाड़ी साउथ रेंज के अंतर्गत आते हैं भाई। ये हमारी पुलिस रेंज थी। हरियाणा के अंदर कुल कितनी पुलिस रेंज है? 5 पुलिस रेंज है। तो क्या ट्रिक थी हमारी? ट्रिक थी भाई एचआर का घर रेवाड़ी में भाई। एचआर का घर कहाँ पर है? रेवाड़ी में। एच मतलब हमारा हिसार रेंज हो जाएगा, आर मतलब हमारा रोहतक रेंज हो जाएगा भाई, के मतलब करनाल, ए मतलब अंबाला। वहीं पर बात करें रेवाड़ी जो साउथ रेंज के अंतर्गत आता है भाई। अब हम बात करेंगे
पुलिस कमिश्नरी की। किसकी बात करेंगे? पुलिस कमिश्नरी की बात करेंगे। तो टोटल हरियाणा के अंदर कितनी पुलिस कमिश्नरी है? हरियाणा के अंदर टोटल 5 पुलिस कमिश्नरी है भाई। ट्रिक क्या रहेगी हमारी? एसपी की जीएफ झज्जर की है भाई, एसपी की जीएफ झज्जर की है भाई। तो ट्रिक याद रखेंगे, क्या हमारी ट्रिक? एसपी की जीएफ झज्जर की है। तो एस से हमारा क्या बन जाएगा? एस से हमारा बन जाएगा सोनीपत, और पी से हमारा क्या बन जाएगा? पी से बन जाएगा हमारा पंचकुला। बात करें जी से, जी से क्या हो जाएगा भाई? गुरुग्राम हो जाएगा। गुरुग्राम के अंदर कौन सा है? मानेसर है भाई। एफ से हमारा क्या बन जाएगा? एफ से फरीदाबाद, और झज्जर है, झज्जर ही को रिप्रेजेंट करेगा भाई। तो हमारी क्या है ट्रिक? एसपी की जीएफ झज्जर की है। तो पुलिस कमिश्नरी कौन कौन सी होगी? सोनीपत हो गई हमारी, पंचकुला हो गई है, गुरुग्राम हो गई भाई हमारी, फरीदाबाद और झज्जर, ये हमारी 5 पुलिस कमिश्नरी है भाई। बात करें सोनीपत और झज्जर, ये हमारी 2 नई पुलिस कमिश्नरी बनाई गई भाई। इससे पहले कितनी थी? इससे पहले 3 थी, अब 2 और नई बनाई गई है भाई। तो बात करें हरियाणा के अंदर पुलिस जिले, तो हरियाणा के अंदर सिर्फ पुलिस जिले कौन कौन से हैं? हांसी है, मानेसर है और डब्बावाली है भाई। तो हरियाणा के अंदर जो पुलिस जिले हैं कौन कौन से है भाई? हांसी, मानेसर और डब्बावाली। ये जिले ना होकर सिर्फ पुलिस जिले हैं भाई, ये बात को हम याद रखेंगे। तो बात करें, देखो हरियाणा का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी कौन होता है? डीजीपी। डीजीपी किसके अंडर काम करता है? होम मिनिस्टर के अंडर भाई। और डीजीपी के अंडर कौन काम करता है? आईजी। आईजी के से छोटा कौन होता है? एसपी। एसपी छोटा डीएसपी, फिर एसओ, फिर एसएचओ। ये हमारे इससे छोटे छोटे लेवल के अधिकारी आ जाएंगे। तो अब देखो यहाँ से आप लोग याद रख सकते हैं, एसएचओ से ऊपर कौन होता है? एसओ। एसओ से ऊपर कौन होता है? डीएसपी। डीएसपी से ऊपर कौन होता है? एसपी। एसपी से ऊपर आईजी। आईजी से ऊपर डीजीपी, और डीजीपी से ऊपर होता है होम मिनिस्टर, गृह मंत्रालय। अब हम बात करते हैं जो सबसे पहले से लेकर लास्ट तक कौन कौन सी पुलिस कमिश्नरी बनी है। तो जीएफ पे सोजा या जीएफपी के सोजा। जी से मतलब गुरुग्राम। तो सबसे पहली पुलिस कमिश्नरी कौन सी है? गुरुग्राम भाई। तो सबसे पहले जो बनी थी पुलिस कमिश्नरी वो कौन सी है? गुरुग्राम। ये आपने याद रख लेना है। एफ जो फरीदाबाद की है, दूसरे नंबर पर बनने वाली पुलिस कमिश्नरी है। पंचकुला तीसरे नंबर पर बनने वाले भाई। सोनीपत चौथे नंबर पे, और झज्जर लास्ट में भाई। तो जो हमारी पुलिस कमिश्नरी बनी है सबसे पहले कौन सी बनी है? गुरुग्राम। दूसरे नंबर पे फरीदाबाद, तीसरे नंबर पे पंचकुला, और चौथे नंबर पे सोनीपत, फिर 5वें नंबर पे झज्जर बने भाई। ये याद रखनी है। बात करें हरियाणा के अंदर बटालियन, तो हरियाणा के अंदर कितनी बटालियन है? 5 पुलिस बटालियन भाई। हरियाणा के अंदर कितनी बटालियन है? 5। पहली अंबाला के अंदर 1966 में, दूसरी मधुबन जो करनाल के अंदर पड़ता है वहाँ पर भी 1966 में, तीसरी हिसार के अंदर 1969 के अंदर बनी भाई, चौथी फिर मधुबन के अंदर 1973 में, 5वीं फिर मधुबन के अंदर 1979 के अंदर भाई। तो बात करें अंबाला के अंदर, एक हिसार के अंदर, पहली और तीसरी, पहली अंबाला में, तीसरी हिसार में, और दूसरी चौथी पांचवी जो बात करेंगे वो मधुबन के अंदर भाई। दूसरी चौथी पांचवी, पहली कब बनी? 1966 में अंबाला के अंदर भाई। दूसरी पुलिस बटालियन 1966 के अंदर ही मधुबन करनाल के अंदर भाई। तीसरी पुलिस बटालियन 1969 में हिसार के अंदर। चौथी पुलिस बटालियन हमारी 1973 में मधुबन में, और 5वीं पुलिस बटालियन भी 1979 के अंदर मधुबन जो करनाल के अंदर बढ़ता है भाई। अब हम बात करेंगे एफएसएल। एफएसएल मतलब क्या होता है? फॉरेंसिक साइंस लैब, जो भारत की कहाँ पर है? हैदराबाद के अंदर भाई। कौन से राज्य के अंदर है? हैदराबाद के अंदर। हरियाणा के अंदर एफएसएल की स्थापना कब हुई? 1973 के अंदर। हरियाणा के अंदर फॉरेंसिक साइंस लैब की स्थापना कब हुई थी? 1973 में। कौन से जिले के अंदर? रोहतक जिले के अंदर हुए थे भाई। तो ये बात याद रखनी है, हरियाणा फॉरेंसिक लैब साइंस लैब की जो स्थापना 1973 में रोहतक जिले के अंदर हुई थी भाई। तो राज्य के अंदर कुल फॉरेंसिक लैबों की संख्या कितनी है? तो राज्य के अंदर कुल फॉरेंसिक लैबों की संख्या 4 है भाई। कितनी है? कुल 4 फॉरेंसिक लैब हैं। वहीं पर बात करें 1976 के अंदर जो एफएसएल को मधुबन में ट्रांसफर कर दिया गया था, जो रोहतक के अंदर स्थापना की गई थी, उस एफएसएल को कहाँ ट्रांसफर कर दिया गया था? 1976 के अंदर मधुबन करनाल के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया था भाई। अगर कोई मर्डर होता है तो उसके लिए साक्ष्य क्या बनता है? खून होता है, हथियार होता है, बाल होता है, ये सभी क्या आते हैं? साक्ष्य जो एफएसएल के अंदर भेजे जाते हैं। ब्लड सैंपल भेजा जाता है भाई। जो अगर कोई सुसाइड करता है, सुसाइड नोट लिखा हुआ है, तो उसकी कॉपी भी कहाँ जाती है? एफएसएल के अंदर जाती है भाई। तो बात करें पुलिस थाने की, तो हरियाणा के अंदर कुल कितने पुलिस थाने हैं? 289 पुलिस थाने भाई। तो हरियाणा के अंदर कुल कितने पुलिस थाने हैं? 289। वहीं पर बात करें महिला पुलिस थानों की, तो महिला पुलिस थाने कितने हैं? 34 महिला पुलिस थाने हैं। पहला महिला पुलिस थाना 29 अगस्त 2015 को भाई। तो हरियाणा के अंदर पहला महिला पुलिस थाना कब खोला गया था? 29 अगस्त 2015 को।
रक्षाबंधन के दिन पंचकुला के जो मनसा देवी सेक्टर 5 के अंदर है, हरियाणा का पहला महिला पुलिस थाना हमारा खोला गया था भाई। पहला गुलाबी था जो थाना था वो कहाँ खोला गया? 18 अगस्त 2017 को पंचकुला के अंदर भाई। पहला जो गुलाबी पुलिस थाना था वो 18 अगस्त 2015 को। पहला महिला पुलिस थाना 29 अगस्त 2015 को। पहला गुलाबी पुलिस थाना 18 अगस्त 2017 को खोला गया था। कहाँ पर? पंचकुला में भाई। ERSS की फुल फॉर्म क्या है? इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम। क्या है? डायल 112 जिसको हम बोलते हैं वो क्या है? ERSS, इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम भाई, जिसको 12 जुलाई 2021 से, कब से? 12 जुलाई 2021 से पंचकुला से शुरू किया गया भाई। कहाँ से शुरू किया गया था? पंचकुला से। हरियाणा के अंदर टोटल कितनी? 640 इनोवा बांटी गई पुलिस थानों को। प्रत्येक थाने के अंदर कितनी? 2 इनोवा थी भाई। प्रत्येक थाने के अंदर कितनी इनोवा मिली है? 2 इनोवा मिली है भाई। तो भाई ये हमारा पुलिस प्रशासन था। अगली वीडियो के अंदर हम विधानसभा के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम इसी वीडियो में कवर करेंगे तो वो वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हम विधानसभा को अगली वीडियो के अंदर कवर करेंगे भाई। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो आपसे उम्मीद करेंगे आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा भाई। और नोट्स अगर आप खुद से बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम आपको ज़रूर प्रोवाइड करेंगे, बट थोड़ा धैर्य बनाए रखिए। अगर खुद से बनाते हैं तो वो दी बेस्ट है भाई। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।